Hello everyone. In today's class we will discuss about the combinations of registers. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे combinations of registers, that means किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है and questions based on it. ठीक है, तो आज की क्लास के बाद जो है आपको रजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट फाइंड करने का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है, बस आप क्लास को ध्यान से कर लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज में होता है और इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। लेकिन आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, तो आप देख सकते हो जब करंट के पास एक ही रास्ता होता है ना, दैट मीन्स जब करंट के पास एक ही पाथ होता है, जैसे करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो पहले इस रजिस्टर R1 में जाएगा, फिर R2 में, फिर R3 में। दैट मीन्स उसके पास एक ही रास्ता है यहां तक पहुंचने का। तो जब करंट के पास एक ही रास्ता हो ना, एक ही पाथ अवेलेबल होता है, तो दैट्स कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड जब करंट के पास मल्टीपल पाथ होता है, दैट मीन्स जब यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास एक ये रास्ता भी है, एक ये रास्ता भी और एक ये रास्ता भी है यहाँ तक पहुंचने का। ठीक है ना, फिर यहाँ दैट मीन्स यहाँ पे वो स्प्लिट हो जाएगा करंट और यहाँ पे आके मिल जाता है वापस से। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे उसके पास मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और वापस जहाँ पे सबके सब मिल जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली कहलाता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो कुछ आइडिया लग चुका होगा कि जब करंट के पास एक ही रास्ता होता है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, और जब करंट के पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम दो तरीके से कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं रजिस्टर्स को, ये भी क्लियर हो गया होगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि जो एमोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है और वो किस कॉम्बिनेशन से जुड़ा होता है, दैट मीन सीरीज या फिर पैरेलल। और आपको ये भी बताना है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या मेजर करता है और वो किस में जुड़ा होता है, दैट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन में या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। रजिस्टर्स इन सीरीज, ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी की बुक में किया हुआ भी है और कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो प्लीज इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे क्या है कि हमने रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्शन किया है, आप देख सकते हो। दैट मीन्स इसका जो एंड है वो दूसरे वाले के साथ जुड़ा हुआ है, सर इस तीसरे वाले का एंड दूसरे वाले के साथ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और सबसे खास बात ये है कि इसके पास एक ही रास्ता है जी, है ना, तो एक ही बात है, दैट मीन्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या करा गया इस पे, देखो हमने एमोमीटर को क्या करा, देखो जो बैटरी है ना यहाँ पे उसका वोल्टेज मान लेते हैं वी है, कितना है वी मान लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो एमोमीटर को हमने एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया, तो हमने देखा कि करंट का जो मेजरमेंट है वो हर जगह सेम है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन जब मैंने एमोमीटर से करंट मेजर किया तो हर जगह करंट का वैल्यू सेम ही आ रहा था जी। ठीक है, तो जब सेम आ रहा था तो हमने यहाँ पे लगा दिया एमोमीटर, दैट मीन्स फर्क नहीं पड़ता, करंट का वैल्यू आई फ्लो कर रहा, तो इससे भी आई जा रहा, यहाँ भी आई जा रहा, यहाँ पे करंट का वैल्यू आई है, वो चेंज ही नहीं कर रहा। लेकिन जब हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, दैट मीन्स हमने इस रजिस्टर्स के लिए लगाया, इसके लिए भी लगाया, के लिए भी लगाया, तो देखा कि हर एक रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो वोल्टेज है वो डिफरेंट आ रहा था जी। तो यहाँ पे रजिस्टर्स R1 है तो मैंने इसका वोल्टेज V1 मान लिया, जो मेजरमेंट कुछ ना कुछ तो आया होगा। फिर R2 का मान लो V2 है, R3 का जो वोल्टेज है वो V3 है। तो हर बार जो है देखा कि हर रजिस्टर का जो वोल्टेज है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है, लेकिन इसके बीच एक रिलेशन था। और वो रिलेशन क्या था, देखो जो V, दैट मीन्स जो बैटरी का जो वोल्टेज है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस V का जो वैल्यू है वो आ रहा था कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या कुछ समझ में आया, फिर से एक बार देखो, देखो हमने एमोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर यहाँ भी कनेक्ट किया, फिर यहाँ भी कनेक्ट किया, दैट मीन्स हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमने चेक किया। तो मुझे मिला कि हर जगह करंट का वैल्यू सेम आ रहा है जी, जो कितना था, मान लो आई फ्लो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, वोल्ट मीटर भी हर जगह चेक किया, तो देखा कि भाई बैटरी का तो वोल्टेज भी है, हर एक रजिस्टर का वोल्टेज डिफरेंट था। तो मानो जैसे ये R1 का जो R1 रजिस्टर है इसका वोल्टेज V1 हमने सपोज किया यहाँ पे, तो V1 V2 V3 सबका अलग लगा रहा था। लेकिन ये था कि सबका जब वोल्टेज तुमने ऐड किया ना तो इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर आ गया, दैट मीन्स V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हम बोल सकते हैं V की वैल्यू I इंटू R होता है, बताओ, ये हमने पढ़ा था ना, क्या हमने ओम्स लॉ में ये चीज पढ़ा हुआ है, बताइए। ठीक है, तो ये जो V है, तो नेट करंट तो I फ्लो कर रहा है, तो क्या मैं V इज इक्वल्स टू आई लिख दूं, I, बट जो मैं यहाँ पे R लिखूंगा वो R कौन सा होगा, वो R इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स ये जो तीन रजिस्टर्स हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है
इस तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट मींस एक ऐसा रजिस्टर जो इस तीनों को रिप्लेस कर सकता है, मतलब इसका टोटल वैल्यू के बराबर होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आर इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट की जगह अपन सीरीज लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे अपन इक्विवेलेंट ही लिखते हैं पहले। ठीक है, सीरीज इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड था। अब V1 की वैल्यू कितना होगा, तो भाई V का वैल्यू I इंटू आर होता है, तो करंट तो I फ्लो कर रहा था ना इसमें, V1 में I फ्लो कर रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। V2 का वैल्यू कितना होगा, करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R2 है, I इंटू R2। V3 का वैल्यू कितना होगा, I इंटू R3 होगा ना, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR। अगर मुझे V1 की वैल्यू चाहिए तो करंट फ्लो कर रहा है I इसमें, क्योंकि करंट का वैल्यू हर जगह सेम था, बट रेजिस्टेंस इसका कितना है, R1 है, I इंटू R1। करंट यहाँ भी I फ्लो कर रहा है I, बट रेजिस्टेंस कितना है, R2, तो इसका वोल्टेज I इंटू R2 हो जाएगा। इसका V3 का फाइंड करना चाहत, करंट I फ्लो कर रहा है I इंटू R3, ये चीज क्लियर होगा। चलो ठीक है, अपन यहाँ पे लिख देते हैं, दैट मीन्स V1 का जो वैल्यू है वो अपन लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस V2 को लिख सकते हैं I इंटू R2 प्लस V3 को लिख सकते हैं I इंटू R3। ठीक है, अब आप देखोगे ये I इंटू आर इक्वेलेंट को RS लिख देता हूँ जी अपन। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे I अपन कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा ना। अब I और I आपस में कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आया, आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यही ये जो फॉर्मूला है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर्स कनेक्टेड होता है तो ये फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिया। अगर सर n रजिस्टर हो तो दैट मीन्स आर एन का वैल्यू फाइंड करना हो तो, सॉरी जैसे आर एस फाइंड करना है बट मल्टीपल रजिस्टर्स हैं अपने पास, तो क्या लिखोगे बताओ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, दैट मीन्स जितने भी रजिस्टर्स होंगे अगर वो सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड कर लिया जाएगा। सपोज दैट इसका 2 होता, इसका 3 ओम होता, इसका 5 ओम होता, तो कितना हो जाता, 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10, टोटल कितना हो जाता, 10 ओम हो जाता। आर एच कितना हो जाता, 10 ओम हो जाता, डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट अपन चलते हैं रजिस्टर इन पैरेलल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया, क्योंकि अपन जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है, जब वो इस जंक्शन पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, उसके पास टोटल 3 रास्ते हैं, जो एक ये रास्ता है, दूसरा ये है, थर्ड वन ये वाला है ना। तो इसके पास टोटल 3 रास्ते हैं, क्योंकि हमने 3 रजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्ट भी किया हुआ है। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमने हर जगह, दैट मीन्स हमने एमामीटर को यहाँ भी लगाया, फिर यहाँ भी लगाया, फिर हमने यहाँ भी लगाया, हर जगह हमने एमामीटर को लगाया। देखा कि हर जगह जो करंट का वैल्यू था ना वो डिफरेंट आ रहा था। ठीक है, हर जगह जो करंट का मेजरमेंट है वो डिफरेंट आ रहा था, दैट मीन्स एमामीटर का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट आ रहा था, करंट की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। लेकिन वोल्टेज जो है वो हमने यहाँ भी वोल्टेज लगाया, इस मतलब एक्चुअली पैरेलल लगाते हैं अपन, इसके लिए भी लगाया, इसके लिए भी लगाया, R3 के लिए भी यूज करा, तो सबका जो वोल्टेज है ना वो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा था, वोल्टेज सबका ही सेम था। जो वोल्टेज की वैल्यू है वो सबका ही सेम आ रहा था, दैट मीन्स इसका भी वोल्टेज सेम था, यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था, और जो बैटरी का वोल्टेज है वो भी आपका कितना है, वो भी है। दैट मीन्स आप नोटिस कर सकते हो इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था, है ना। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा, इसका वोल्टेज भी है और इन सबका भी वोल्टेज वही है। अब देखो यहाँ पे सबके लिए लगाया कनेक्ट करके, सबका वही आ रहा। ठीक है, लेकिन जो एमामीटर लगाया ना तो वो करंट का वैल्यू अलग लगा रहा था। जैसे यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, जो लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। बट मान लो जो ये रेजिस्टेंस है इसमें करंट फ्लो कर गया I1, कितना फ्लो कर गया I1। यहाँ पे कितना फ्लो कर गया, सपोज दैट मान लेते हैं अपन I2, कितना फ्लो कर गया जी I2। और यहाँ पे कितना फ्लो कर गया, सपोज दैट I3 फ्लो कर गया। तो देखा कि जो करंट का मेजरमेंट है ना वो हर जगह ही डिफरेंट था, यानी करंट इस जंक्शन पे आने के बाद यहाँ पे कुछ अलग चला गया, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग। तो जैसे ही करंट स्प्लिट हुआ, समझ लो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर जहां पे वो मिल जाएगा तो यहां से लेके यहां तक का कॉम्बिनेशन पैरेलल कहलाता है। और ये चीज अपन क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, किस की कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि रजिस्टर्स इन पैरेलल जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे बना फॉर्मूला। देखो, तो यहाँ पे ये था कि जो करंट आई है ना, आई की वैल्यू किसके बराबर आ रही थी, I1 प्लस I2 प्लस I3। दैट मीन्स हमने देखा कि जो हमारा मेजरमेंट एमामीटर का आ रहा था, तो वो आई का जो वैल्यू है ना, जो नेट करंट फ्लो कर रहा था, वो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, करंट का वैल्यू कितना था, I1 प्लस I2 प्लस I3।
अब यहाँ भी ओम्स लॉ से आप देखोगे V का वैल्यू कितना होता है I इंटू आर, बट अगर मैं यहाँ पे I का वैल्यू फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा बताओ, V अपॉन आर। भाई ये ओम्स लॉ से है, ठीक है। अब ये जो नेट करंट I है इसके लिए जब फॉर्मूला आप लिखोगे तो V अपॉन आर, बट ये आर कौन सा है, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पे। अब I1 की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, हर एक रेजिस्टेंस का फाइंड करना पड़ेगा। तो I1 को आप क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले से, देखो क्या मैं I1 को V बाय R1 लिख सकता हूँ, क्योंकि वोल्टेज तो सबका ही सेम है जी। I2 को क्या लिख सकता हूँ, V बाय R2 लिख सकता हूँ। और I3 को क्या लिख सकता हूँ, V बाय R3, क्योंकि वोल्टेज सबका ही सेम है। बट इसमें जो करंट जाएगा V बाय R1, दैट मीन्स वोल्टेज को R1 से डिवाइड कर दो। इसमें जो करंट जाएगा V को R2 से डिवाइड कर दो। इसमें जो करंट जाएगा V को R3 से डिवाइड कर लेंगे अपन, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V अपॉन R3। अब आप देखेंगे कि V सबके पास कॉमन है ना, V हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। अब देखो V और V कैंसिल हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। अब बचा क्या, क्या मैं 1 बाय आर इक्विवेलेंट को 1 बाय आर पे लिख दूं, P फॉर पैरेलल, तो 1 बाय आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। और अगर मल्टीपल्स है तो इस तरह से ऐड होते जाते हैं, जैसे कि 1 बाय आर एन करके अगर यहाँ भी अपने को फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि अगर फॉर्मूला ये लिखना है कि 1 बाय आर पी का जो वैल्यू होगा वो अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड प्लस डॉट 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 एन, इस तरह से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा होशियारी ये मत करने लग जाओ कि सर ये तो मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा, दैट मीन्स इसको जो है अपन आरपी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, एलएचएस को भी आरएचएस को भी, है ना। तो ऐसा सोचना गलत हो जाएगा भाई। क्यों गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, देखो अगर जरा सोच के देखो भाई, अगर 1/2 मतलब आप ऐसे सोचो, अगर मैं 1/2 प्लस 1/3 करता हूँ तो वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, 2 3 जा 6, 3 2 जा, दैट मीन्स 5/6 आ रहा है। बट अगर तुम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हो तो 2 प्लस 3 वैल्यू कितना आ रहा, 5 आ रहा। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा, 5/6 और 5 नहीं आ रहा ना। तो इसलिए यहाँ पे तुम ये कॉन्सेप्ट जो लगाओगे ना कि सर यहाँ पे सबको रेसिप्रोकल कर लेंगे कि आरपी का वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लस के साथ कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है ना। तो ये गलती नहीं करना, फॉर्मूला यही यूज करेंगे पैरेलल के लिए, और सीरीज का जो फॉर्मूला था वो सीरीज में यूज करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो चुका होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, और उसको ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। नाउ अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है जी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमसे बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। देखो करंट यहाँ पे ए से फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है और वो बी के पास तक जाएगा, दैट मीन्स ए से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। तो क्या इसके पास एक ही रास्ता है या मल्टीपल रास्ता है, पहले ये देखो। हम जब ऐड करेंगे तो पहले ये आइडेंटिफाई करो कि जब करंट ए से चलना स्टार्ट किया, आई करंट कुछ ना कुछ फ्लो किया, तो पहले इसमें जाएगा, फिर यहाँ से इसमें जाएगा, फिर यहाँ से इसमें जाएगा, मतलब एक ही रास्ता है इसके पास, मल्टीपल रास्ता नहीं है। दैट मीन्स करंट इससे होकर के ही इसमें जाएगा, फिर इससे होकर इसमें जाएगा, और सब एक दूसरे के साथ देखो कनेक्टेड भी है। मतलब इसका जो लास्ट एंड है वो इसके फर्स्ट वाले एंड के साथ कनेक्टेड है, इसका लास्ट एंड इसके फर्स्ट वाले एंड के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से कनेक्शन जो है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है, ठीक है। तो ऐड करने का सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करोगे, आर एस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 5, दैट मीन्स 3 2 5 प्लस 5 10 ओम। क्या ये सारे बच्चे को क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। यहाँ पे जब देखोगे आप, जब करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया, जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो अपने को वो पॉइंट ढूंढना है जहां से करंट स्प्लिट हुआ है। तो करंट इस पॉइंट पे स्प्लिट हुआ है और वापस इस पॉइंट पे मिल चुका है। तो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, ये कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है जी, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पे करंट स्प्लिट हुआ, इस पॉइंट पे वापस से मिल चुका है जी। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय आर पी, 1 बाय आर पी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर वन। पहले फॉर्मूला लिख लो अब, 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री, है ना। तो 1 बाय आर वन कितना है, 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6। तो एलसीएम जब करोगे तुम
6 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3/6। क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ, बताओ? तो 1/RP का वैल्यू 1/2 आ चुका है, बट अपने को तो RP चाहिए। RP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 में। देखो भाई यहाँ पे कर सकते हैं 1/RP इक्वल्स टू 1/2 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस के साथ कनेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हो जी, ठीक है। तो RP इज इक्वल्स टू 2m हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं जी। यहाँ पे बताओ इसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। देखो, जब करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया तो पहले इस रजिस्टर में गया, फिर जब इस पॉइंट पे पहुंचा, देखो ये स्प्लिट हो गया, इस पॉइंट पे स्प्लिट हुआ, तो ये रेजिस्टेंस अब इसके साथ क्या है डायरेक्ट तुम डिसाइड नहीं करोगे, पहले यहाँ देखो। अब करंट जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो भाई यहाँ भी कुछ बढ़ गया, कुछ करंट के पास इधर भी बढ़ गया, दैट मीन्स दो रास्ते हैं, कुछ इधर से जाएगा कुछ इधर से जाएगा। तो इस पॉइंट पे बटा और इस पॉइंट पे मिल चुका, तो क्या ये कॉम्बिनेशन को मैं पैरेलल बोल दूं? जरा ध्यान से देखो, क्या ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा? क्यों? क्योंकि करंट यहाँ पे बटा है, ठीक है, और वापस इस पॉइंट पे मिल चुका है जी, इस पॉइंट पे बटा और इस पॉइंट पे मिल चुका है, दैट मीन्स ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ओके, और ये पूरा सिस्टम इसके साथ सीरीज है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा, और इस पूरे सिस्टम में भी भाई फ्लो तो आ ही कर रहा ना, नेट करंट तो आई है। वो अलग बात है कि इधर कुछ बटा इधर कुछ बटा, लेकिन मिलने के बाद वापस आई करंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो पहले अपन पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे। तो जब 1/RP तुम फाइंड करोगे 1/RP, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ जी। 1/2 + 1/2, क्या ये 2/2 हो जाएगा? बिल्कुल। तो 1/1 दैट मीन्स 1 हो जाएगा। तो क्या RP का जो वैल्यू है, क्या मैं 1 ओम लिख दूं? दैट मीन्स इसका जो इक्विवेलेंट है कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो अब ये रजिस्टर कैसा दिखेगा? दैट मीन्स जब हम इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो रेजिस्टेंस कैसा दिखेगा जी? देखो, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ डायग्राम। यहाँ पे ये 4 ओम का लगा हुआ रेजिस्टेंस है, और ये जो पैरेलल में था इसका इक्विवेलेंट 1 ओम था। देखो, क्या ये 4 ओम का है? क्या ये 1 ओम का हो गया? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी करंट जा रहा है तो इसके पास एक ही रास्ता है ना, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ओम हो चुका है। तो देखो, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं दिख रहा आपको? तो आप इसका जो आर एस फाइंड करोगे, दैट मीन्स जो नेट फाइंड करोगे आर एस, क्या ये 4 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5 ओम नहीं हो जाएगा? तो आपको हर बार ये डायग्राम बनाना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आपको दोबारा से बना दिया। आपको ये खुद ही सोचना है कि करंट पहले यहाँ से जा रहा था आई, जब इस पॉइंट पे पहुंचा स्प्लिट हो चुका, तो भाई ये पॉइंट पे स्प्लिट हुआ, ये इस पॉइंट पे मिल चुका करंट वापस, तो यहाँ तक पैरेलल में है, करंट यहाँ भी आई जा रहा और इस पूरे सिस्टम में भी करंट आई जा रहा। भाई ये पूरा सिस्टम और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो पहले इसको सॉल्व करोगे तभी तो इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लोगे तुम, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे करंट जो है इधर से चलना स्टार्ट किया, देखो 3 ओम में एंड इस वाले 3 ओम में भी, दोनों में करंट सेम गया, दैट मीन्स करंट का वैल्यू बटा नहीं, एक ही रास्ता इसके पास है। तो क्या ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। लेकिन जब इस पॉइंट पे वो पहुंचा, इसके पास एक रास्ता इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इस पॉइंट पे करंट स्प्लिट हो गया और इस पॉइंट पे करंट मिल चुका, वापस से जुड़ चुका है, दैट मीन्स यहाँ पे स्प्लिट हुआ, यहाँ पे मिल गया। तो क्या ये कॉम्बिनेशन जो है, क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा? है ना, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेते हैं जी, ठीक है। तो क्या मैं 1/RP को लिख सकता हूँ 1/3 + 1/2 + 1/6। जब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे भाई, ध्यान से देखना, क्या एलसीएम 6 होगा? 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 5 + 1 6, 6/6, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब आरपी फाइंड करोगे, क्योंकि हमें तो आरपी में इंटरेस्ट है, नेट कितना है, तो क्या आरपी का जो वैल्यू है 1 ओम नहीं हो जाएगा? दैट मीन्स यहाँ रेसिप्रोकल करोगे, यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा, 1/1 तो 1 ही होता है, ठीक है। अब जब इस कॉम्बिनेशन को दोबारा अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो सिस्टम कैसा दिखेगा जी? देखो, ये 3 ओम हो गया, ये भी 3 ओम हो गया और ये 1 ओम हो गया। जब पॉइंट ए से पॉइंट बी देखोगे तो ये 3 ओम, ये भी 3 ओम और ये 1 ओम, 3 + 3 9। अब जब आर एस फाइंड करोगे तुम देख लो, फॉर्मूला यूज करिए आप, जब आर एस फाइंड करेंगे 3 + 3 + 1 कितना हो जाएगा? 10 ओम। क्या अब ये चीज क्लियर है कि अपन किस तरीके से ऐड करते हैं या कैसे ऐड किया जाता है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
यहाँ पे मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो करंट यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए पहले करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ तो एक रजिस्टर है, बट जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा करंट यहाँ पे स्प्लिट हो गया, यहाँ दैट मीन्स इस पॉइंट पे स्प्लिट हुआ। एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। तो इस पॉइंट पे स्प्लिट हुआ, इस पॉइंट पे मिल चुका, तो क्या ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कहलाएगा? बिल्कुल। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, लेकिन इसमें नेट करंट आई जा रहा, यहाँ भी करंट आई जा रहा। तो ये रजिस्टर, ये पूरा सिस्टम और ये रजिस्टर, दैट मीन्स ध्यान से सुनना है, ये रजिस्टर, ये पूरा सिस्टम और ये रजिस्टर आपस में सीरीज होगा। तो भाई ये पूरा सिस्टम, तो पहले सिस्टम का फाइंड करेंगे ना, तब तो तुम सीरीज में ऐड करोगे फाइनल। तो पहले अपन आरपी फाइंड कर लेते हैं, है ना, कि आरपी का वैल्यू कितना होगा। तो 1/rp इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम ले तुम 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 जा 3/6 1/2, है ना। बट अपने को आरपी चाहिए, आरपी कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसका दोबारा से ड्रॉ करोगे, देखो ध्यान से, क्या ये 4 ओम हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम जो है ये 2 ओम हो चुका, और फिर ये 3 ओम का है, ये 4 ओम है, ये सिस्टम 2 ओम का है और ये 3 ओम का है। अब अगर ए से बी तक तुम फाइंड कर रहे हो, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। तो 4 + 2 + 3, तो 4 to 6 + 3 9 ओम, क्या ये 9 ओम का हो जाएगा। तो ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है, दैट मीन्स हर बार डायग्राम नहीं ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आप भले कर लो, बट आपको क्वेश्चंस देख के आइडेंटिफाई करना है कि देखो करंट यहाँ पे आया, तो ये एक ही है, कुछ पता नहीं चलेगा। बट जब करंट यहाँ पे पहुंचा, स्प्लिट हो गया करंट, है ना, दो रास्ते इसके पास हैं जी, फिर यहाँ पे मिल चुका, दैट मीन्स ये पैरेलल में है। अब देखो करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, इस पूरे सिस्टम में आए, यहाँ भी आए, तो ये पूरा सिस्टम और ये दोनों आपस में सीरीज में है। बट सिस्टम का तो फाइंड करेंगे पहले, तब तो सीरीज ऐड करोगे, इसलिए पहले सिस्टम का फाइंड करते हैं अपन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी का पूछ रहा अपन से, है ना, अपने से पूछ रहा पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो बीच का वैल्यू, दैट मीन्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, क्या बता सकते हो, बताओ। देखो जी, जब यहाँ पे देखोगे ना, तो करंट इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। देखो इस जंक्शन पे इसके पास दो रास्ते, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो एक तो इधर बटेगा और कुछ करंट इधर जाएगा। जो करंट यहाँ पे बटा, स्प्लिट हुआ, वो तो डायरेक्ट बी के पास पहुंच जाएगा। बट जो यहाँ पे स्प्लिट हुआ, सपोज दैट यहाँ करंट I1 जा रहा, इधर करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो जो करंट I2 इसमें जाएगा, क्या वही करंट इधर भी आएगा ना भाई, I2 इधर भी जाएगा, क्योंकि ये बी तक पहुंच गया भाई, ये उधर क्यों मुड़ेगा, किधर से किधर करंट को मत भेजने लग जाना, ठीक है ना। उसको भाई अपने रास्ते तक जाना है, ए से बी पहुंच गया, बस हो गया। अब जो करंट इसमें गया I2, वही करंट इस वाले में भी जाएगा। तो क्या आप कह सकते हो कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्यों, क्योंकि जो करंट इसमें गया, क्या वही करंट इसमें भी गया, क्या रास्ता इस दोनों का सेम नहीं है, क्या पाथ एक ही नहीं है, एक ही रास्ता नहीं है, तो ये सीरीज में है। तो यहाँ पे देखो ये सीरीज में है, और ये सिस्टम ऑफ रजिस्टर इसके साथ क्या है, पैरेलल में जुड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट हो, यहाँ पे मिल चुका। इसको अगर तुम ड्रॉ करोगे थोड़ा मॉडिफाई करके, तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, देखो भाई कि यहाँ पे जो है एक रजिस्टर यहाँ पे 6 ओम का है, ये कितना है, 6 ओम का है। बट दूसरा जो यहाँ पे दो रजिस्टर लगा हुआ है इस तरह से, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा तो आप ड्रॉ कर सकते हो इसको। ठीक है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, तो आपके लिए काफी क्लियर दिख रहा है कि करंट यहाँ पे बटा, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, है ना। तो आप देख सकते हो ये 6 ओम है, बट यहाँ पे पूरा सिस्टम फाइंड करोगे, ये पूरा सिस्टम ना इसके साथ पैरेलल में है, जो करंट यहाँ पे बटा यहाँ मिल चुका है। तो ये दोनों पहले इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा भाई, क्यों, चूंकि ये दोनों सीरीज में है। अब इसका जो सिस्टम है जो इक्विवेलेंट होगा वो इस 6 ओम के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो पहले क्या फाइंड करेंगे बताओ, आर एस का वैल्यू कितना होगा, आर एस इज इक्वल्स टू 3 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल्स टू 6 ओम। भाई ये दोनों 3 ओम का ऐड करोगे ना, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है जी, है ना। ठीक है, अब अपने को पता है ये सिस्टम इसके साथ पैरेलल में है, तो फिर आप क्या करोगे बताओ, 1/rp इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 विच इज इक्वल्स टू 2/6 1/3 होगा। तो क्या मैं यहां से rp इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 3 ओम। इज इट क्लियर फॉर यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो बोर्ड्स एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरा। बस आप इतना क्वेश्चन सही से प्रैक्टिस कर लो, दोबारा से रिवीजन कर लेना एक बार, तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाला है कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स में। ठीक है, ओके।
आगे देखो, इसका अगर आप देखोगे, जब करंट ए से बी तक जा रहा, तो जब करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा, कुछ इधर बटेगा, कुछ इधर बटेगा, है ना। कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा जी। तो जो करंट, जैसे मान लो इधर I1 करंट गया, तो जो करंट इधर गया, क्या वही करंट इसमें नहीं जाएगा? इसमें भी तो I1 ही जाएगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे करंट बटा, यहाँ पे करंट मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स पैरेलल तो है, बट देखोगे तो करंट यहाँ पे I1, यहाँ भी I1, दैट मीन्स ये पूरा सिस्टम। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ करंट I2 जा रहा, तो भाई यहाँ भी करंट I2 जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही रास्ता है, यहाँ भी करंट जा रहा है। ये पूरा सिस्टम, यानी ये सिस्टम और ये सिस्टम आपस में पैरेलल है, लेकिन इससे पहले दोनों सीरीज में है। तो पैरेलल में होने से पहले सीरीज में है ना, तो पहले इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। तो RS कितना हो जाएगा बताओ? RS इक्वल्स टू 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 ओम, दोनों का सेम ही है, दोनों का 6 ओम ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जब आरपी फाइंड करोगे 1/RP, तो कितना हो जाएगा बताओ? 1/6 + 1/6, जो कि 2/6 हो जाएगा, है ना, यानी 1/3। तो आरपी कितना होगा? क्या मैं आरपी को 3 ओम लिख सकता हूँ, है ना? इज इट क्लियर? भाई देखो, करंट यहाँ पे जब पहुंचेगा, दो रास्ते, एक इधर है एक इधर है, तो यहाँ पे स्प्लिट हुआ। बट जब आगे तुम जाओगे, देखो इसमें करंट सेम जाएगा, यह इसमें सेम जाएगा, इस दोनों में सेम, ये दोनों सीरीज में है। फिर जब करंट यहाँ पे जाएगा, तो इसमें और इसमें सेम जाएगा, ये दोनों सीरीज में है। और ये दोनों सिस्टम आपस में पैरेलल में है। तो पहले इस दोनों सिस्टम का फाइंड करा, जो कि कितना है, 6 ओम। और ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इस तरह ऐड करेंगे, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है। तो अपना इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट, ये आपका होमवर्क के लिए है। इसका क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, ठीक है। ओके देन, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। देन मिलते हैं जी अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।